कि साल 2026 की वैशाख अमावस्या सिर्फ एक तिथि नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्यमयी दरवाजा है जो आपके जीवन की हर कंगाली और दुख को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। लेकिन एक छोटी सी चूक आपको भारी मुसीबत में डाल सकती है। अक्सर लोग अमावस्या पर वही पुरानी गलतियां दोहराते हैं, जिससे उनके पितृ नाराज हो जाते हैं और घर में कलह बढ़ने लगती है। क्या आप भी उसी दुविधा में फंसे हैं कि पूजा 16 अप्रैल को करनी है या 17 अप्रैल को? इस वीडियो को अंत तक देखे बिना कोई भी फैसला मत लेना, क्योंकि बीच में अधूरी जानकारी छोड़ना आपके लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। वैशाख का महीना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इस महीने की अमावस्या का महत्व धर्म ग्रंथों में दीपावली से भी बड़ा बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन त्रेता युग का आरंभ हुआ था, इसलिए इस दिन किया गया दान और तर्पण सीधे आपके पूर्वजों की प्यास बुझाता है। अब सबसे बड़ा सवाल जो हर भक्त के मन में है कि आखिर सही मुहूर्त क्या है? ध्यान से सुनिए। साल 2026 में अमावस्या तिथि का प्रारंभ 16 अप्रैल की शाम से हो रहा है और इसका समापन 17 अप्रैल की दोपहर को होगा। ज्योतिष गणना के अनुसार जब तिथि 2 दिनों तक फैली हो तो पूजा और दान के नियम बदल जाते हैं। अगर आप पितृतर्पण और पवित्र नदी में स्नान करना चाहते हैं तो आपके लिए 17 अप्रैल का सूर्योदय सबसे उत्तम है। लेकिन अगर आप तंत्र बाधा या दीपदान की गुप्त पूजा करना चाहते हैं तो 16 अप्रैल की रात का महत्व सबसे ज्यादा है। रुकिए, अभी मुहूर्त की पूरी जानकारी बाकी है, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। 17 अप्रैल को सुबह के समय अमृत काल का जो विशेष योग बन रहा है वह आपकी हर मनोकामना पूरी करने की शक्ति रखता है। लेकिन इस बार एक डरावना योग भी बन रहा है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। इस अमावस्या पर राहु और शनि की स्थिति ऐसी है जो मानसिक तनाव और आर्थिक नुकसान दे सकती है। इससे बचने का सिर्फ एक ही गुप्त उपाय है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले ये समझ लीजिए कि पूजा की वह गुप्त विधि क्या है जो सोई हुई किस्मत को जगा देती है। वैशाख अमावस्या पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर नदी पर जाना संभव न हो तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। याद रहे, स्नान के दौरान अपने मन में किसी के प्रति बुरा विचार न लाएं, वरना पुण्य का फल शून्य हो जाएगा। इसके बाद तांबे के लोटे में काला तिल और अक्षत डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। वैशाख अमावस्या पर सत्तू का दान करना सबसे बड़ा महादान माना गया है। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस दिन सत्तू और ठंडे पानी का दान करता है उसे 7 जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी चीज भी है जिसे इस दिन छूना भी मना है? अगर आपने अनजाने में भी उस चीज का सेवन कर लिया तो आपके पितृ आपसे हमेशा के लिए मुंह मोड़ लेंगे। वह चीज क्या है ये मैं आपको पूजा विधि के तुरंत बाद बताऊंगा। अब ध्यान दें, उस विशेष मुहूर्त पर 17 अप्रैल की सुबह 5:48 से लेकर दोपहर 12:20 तक का समय स्वर्ण काल की तरह है। इस दौरान अगर आप अपने घर के ईशान कोण में घी का एक दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो लक्ष्मी माता का स्थायी वास आपके घर में होगा। लेकिन अमावस्या की रात को कभी भी सुनसान रास्ते या पीपल के पेड़ के नीचे अकेले मत जाना, क्योंकि इस दिन नकारात्मक शक्तियां अपने पूरे चरम पर होती हैं। पितृदोष से मुक्ति के लिए इस दिन दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पूर्वजों को जल अर्पित करें। जल में थोड़ा सा कच्चा दूध और जौ जरूर मिलाएं। शास्त्रों में कथा आती है कि एक बार एक राजा ने वैशाख अमावस्या का व्रत भूलवश छोड़ दिया था, जिसके कारण उसे घोर दरिद्रता का सामना करना पड़ा। जब उसने दोबारा विधि विधान से इस अमावस्या पर दान किया तब जाकर उसका राजपाट वापस मिला। आप ऐसी गलती मत करना। अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी चेतावनी की। इस दिन भूलकर भी मांस, मदिरा या तामसिक भोजन का प्रयोग न करें। यहां तक कि लहसुन और प्याज का भी त्याग करना अनिवार्य है। अगर आप चाहते हैं
कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे, तो इस दिन घर की चौखट पर कड़वे तेल का दीपक जरूर जलाएं। 16 अप्रैल की रात को उन लोगों के लिए विशेष है जो अपने शत्रु पर विजय पाना चाहते हैं। इस रात को गुप्त रूप से किए गए उपाय कभी खाली नहीं जाते, लेकिन ध्यान रहे कि आपके इरादे नेक होने चाहिए। अब उस रहस्यमयी बात की तरफ चलते हैं जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। वैशाख अमावस्या की दोपहर को अगर आपको कोई काला कुत्ता या गाय दिखे तो उन्हें भोजन जरूर कराएं। माना जाता है कि पितृ इन्हीं रूपों में आकर अपना हिस्सा ग्रहण करते हैं। यदि वे आपका दिया हुआ भोजन स्वीकार कर लें तो समझ लीजिए कि आपके सारे दुख दूर होने वाले हैं। इस दिन सत्तू, मटका, पंखा और छाते का दान करने का भी विधान है, क्योंकि वैशाख की तपती गर्मी में प्यासे और जरूरतमंद को राहत देना सबसे बड़ी पूजा है। मुहूर्त की सूक्ष्म जानकारी देते हुए बता दूं कि 17 अप्रैल को दोपहर 1:30 के बाद अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। इसलिए दान और तर्पण का सारा काम दोपहर से पहले ही निपटा लें। जो लोग अमावस्या का उपवास रखना चाहते हैं वे 17 अप्रैल को ही रखें, क्योंकि उदया तिथि का पालन करना ही धर्म संगत माना गया है। एक विशेष सावधानी, इस दिन नए कपड़े या कोई भी नया सामान खरीदने से बचें। अमावस्या दान की तिथि है, संग्रह की नहीं। अगर आप इस दिन कुछ नया लाते हैं तो उसमें पितरों का दोष लग सकता है। इसके बजाय पुराने कपड़े गरीबों में बांटें। इससे शनि देव की 7.5 और ढैया का प्रभाव भी कम होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी सफल नहीं होते? इसका कारण आपके पितरों का असंतुष्ट होना हो सकता है। इस वैशाख अमावस्या पर अपने हाथों से खीर बनाकर कौओं को खिलाएं। आप देखेंगे कि कैसे अचानक आपके बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। बार की वीडियो के इस मोड पर मैं आपको वह सबसे गोपनीय मंत्र बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। मंत्र है ओम पितृभ्य नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से पूर्वजों का आशीर्वाद कवच की तरह आपकी रक्षा करता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या इस दिन बाल काटना या नाखून काटना सही है? बिल्कुल नहीं। अमावस्या पर शरीर के अंगों का क्षय करना अशुभ माना जाता है। इससे वंश वृद्धि में रुकावट आती है। अगर आप 16 अप्रैल की शाम को दीपदान कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि दीपक की लौ दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। यह दिशा यम और पितरों की मानी जाती है। 17 अप्रैल की सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखें और कराग्रे वस्ते लक्ष्मी का पाठ करें। वैशाख अमावस्या का यह पावन पर्व साल में सिर्फ एक बार आता है और 2026 की यह घटना खगोलीय दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन मंगल और बुध की युति आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की सलाह देती है। अमावस्या के दिन किसी से भी वाद विवाद न करें, वरना इसका बुरा असर पूरे महीने आपके दिमाग पर बना रहेगा। श्रद्धा और विश्वास के साथ की गई पूजा ही फलित होती है। अगर आपके पास दान के लिए पैसे नहीं हैं तो आप सिर्फ एक लोटा जल भी सच्चे मन से अर्पण करेंगे तो देवता प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन याद रहे, मन में छल कपट रखकर की गई पूजा कभी स्वीकार नहीं होती। वैशाख मास के महात्म्य में लिखा है कि इस महीने में जल दान करने वाला व्यक्ति वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। अमावस्या तिथि पर किसी प्याऊ में मटके का दान करना आपके भाग्य के बंद दरवाजे खोल सकता है। 16 और 17 अप्रैल की इस उलझन को अब अपने दिमाग से निकाल दीजिए। सीधा सा नियम है, रात की साधना के लिए 16 और दिन के पुण्य कर्मों के लिए 17 अप्रैल। इस जानकारी को केवल अपने तक ही सीमित न रखें, अपने परिवार और मित्रों के साथ भी साझा करें ताकि वे भी इस पुण्य के भागी बन सकें। 2026 की अमावस्या आपके जीवन में नई रोशनी लेकर आए, यही हमारी कामना है। भूलिएगा मत, वह एक विशेष उपाय अमावस्या की शाम को घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा गुलाल छिड़ककर उसके ऊपर 2 मुखी दीपक जलाने से धन की आवक तेज हो जाती है। पितरों का तर्पण करते समय काले तिल का प्रयोग करना अनिवार्य है। सफेद तिल का प्रयोग इस दिन वर्जित माना गया है। अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो इस अमावस्या पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना आपके लिए संजीवनी का काम करेगा। शास्त्र कहते हैं कि वैशाख की अमावस्या पर किया गया तर्पण गया
तीर्थ में किए गए श्राद्ध के बराबर फल देता है। जिनके पितृ गया तक नहीं पहुंच पाए हैं वे इस दिन घर पर ही उनका नाम लेकर तर्पण कर सकते हैं। याद रखिए, अमावस्या का दिन मौन रहने का भी दिन है। जितना कम बोलेंगे उतनी ही आपकी ऊर्जा सुरक्षित रहेगी। जो लोग मानसिक शांति की तलाश में हैं उन्हें इस दिन सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे दूध, चावल या सफेद वस्त्र। लेकिन ध्यान रहे कि दान हमेशा निस्वार्थ भाव से किया जाना चाहिए। अगर आप दान देकर अहंकार करते हैं तो उसका फल उल्टा पड़ सकता है। इस बार अमावस्या पर गजकेसरी योग का भी प्रभाव रहेगा, जिससे धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। यदि आप किसी विशेष कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो इस दिन की पूजा के बाद संकल्प लेना शुभ होगा। 17 अप्रैल की दोपहर तक का हर पल कीमती है, समय को व्यर्थ न गंवाएं। अमावस्या की कथा सुनना भी बहुत फलदायी होता है। पुराणों में वर्णन है कि अमावस्या के दिन पितृ अपने वंशजों के द्वार पर आते हैं। अगर उन्हें वहां जल और भोजन मिलता है तो वे खुशी खुशी आशीर्वाद देकर लौट जाते हैं, और अगर घर का द्वार सूना मिलता है तो वे दुखी होकर श्राप देकर चले जाते हैं। इसलिए इस दिन अपने घर को साफ सुथरा रखें और द्वार पर रंगोली या स्वास्तिक जरूर बनाएं। ये अमावस्या आपके जीवन के सारे अंधकार को मिटा दे और आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो, ऐसी हमारी प्रार्थना है। पूजा की सामग्री पहले ही इकट्ठा कर लें ताकि इन मौके पर कोई अड़चन ना आए। काले तिल, जौ, सत्तू, नया मटका, घी, धूप और कपूर ये सब तैयार रखें। भगवान विष्णु और महादेव की संयुक्त कृपा पाने का यह सबसे अच्छा अवसर है। इस दिन शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाना भी अत्यंत शुभ होता है। 2026 की वैशाख अमावस्या आपके और आपके परिवार के लिए मंगलकारी हो। बस मुहूर्त और विधि का सही पालन करें, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दें। याद रहे, श्रद्धा ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो भगवान स्वयं आपके मार्ग की बाधाएं दूर कर देंगे। अमावस्या के इस महापर्व की महत्ता को समझें और इसे सिर्फ एक साधारण दिन न माने। यह आपकी आध्यात्मिक यात्रा का एक अहम पड़ाव हो सकता है। हर साल आने वाली वैशाख अमावस्या इस बार कई दुर्लभ संयोगों के साथ आ रही है। इसका पूरा लाभ उठाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। पितरों की शांति के लिए किया गया एक छोटा सा प्रयास आपकी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवार सकता है। इस पावन तिथि पर दान, पुण्य और ध्यान में मग्न रहें। शुभ मुहूर्त की एक बार फिर पुष्टि कर लें। 17 अप्रैल की सुबह ही सर्वश्रेष्ठ है। अमावस्या की इस दिव्य ऊर्जा को महसूस करें और अपने भीतर के अंधकार को मिटाने का संकल्प लें। धर्म की राह पर चलने वालों की कभी हार नहीं होती। वैशाख अमावस्या की यह जानकारी आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध हो। बस याद रखना, नियम और संयम ही सफलता की कुंजी है। अमावस्या की रात को पूरी सावधानी बरतें और दिन को पूरी भक्ति में बिताएं। आपके पितृ आपके सहायक बने और आपके घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस विशेष जानकारी का यहाँ समापन होता है। ध्यान रखें, सतर्क रहें और भक्ति में डूबे रहें। भक्तों